कभी कभी रात की खामोशी एक शहर को बिल्कुल नया रंग दे देती है। और कराची कराची तो फिर कराची है। इस शहर की रात अक्सर उन लोगों को आवाज देती है जो दिन के उजाले में चुप रहते हैं, मगर अंधेरों में खुलकर चलना पसंद करते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे अंधेरे से शुरू होती है जहां से गुजरते वक्त लोग जरूर सोचते हैं, यार ये जगह रात को अजीब सी क्यों लगती है। हम बात कर रहे हैं कारसास के फ्लाईओवर की। ये वाकया अदील नामी शख्स के साथ पेश आया। चूंकि अदील जॉब करता है और रात को वो वापस घर की तरफ आता है। अदील उस रात भी कारसास की साइड से आ रहा था। याद रहे, कारसास वो जगह है जहाँ पे बहुत से किस्से वाकयात रहनुमा होते हैं। उस रात अदील क्रिस्टल से घर जा रहा था। टाइम 2:15 का हो रहा था। सड़कें खाली, मोटरसाइकिल, ट्रैफिक बिल्कुल कम। ये तो आपको पता ही होता है कि आधी रात में ट्रैफिक कितना ख़त्म हुआ होता है। कुछ खाली रोड होते हैं और वो कराची वाली हवा जो बाद दफ़ा इतनी अच्छी लगती है कि लोग अपनी खिड़कियां खोल कर छोड़ देते हैं या बाहर गैलरी में खड़े हो जाते हैं। अब अदील बताने लगे जैसे ही वो कारसास के फ्लाईओवर पे उन्होंने टर्न लिया तो उनका जो दिल है वो हल्का सा धड़का, क्योंकि वो जो लाइट पोल्स थी उसकी जो लाइट्स थी वो फ्लिकर होना शुरू हो गई। जैसे वो बता रहे हैं जैसे कोई पुरानी फिल्म में हो। अब वो सोच में पड़ गए। वो एक वहम भी होता है इंसान को कि शायद वो बिजली पोल में कोई मसला हो, कोई ख़राबी हो जब भी वो फ्लिकरिंग कर रही है लाइट। लेकिन फिर अदील बताते हैं कि उन्होंने जो कुछ देखा वो आज तक वो भूले नहीं। फ्लाईओवर के बीच में जब अदील जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि फ्लाईओवर के बीच में एक खातून खड़ी हुई है जिन्होंने काली शलवार कमीज पहनी हुई है, दुबली सी पतली सी। और अदील ने ना वो हिल रही है ना वो घबरा रही है। जैसे अमूमन रात को तो लोग हैरत करते हैं कि लड़की बाहर निकली हुई है, तो अदील भी ऐसे ही हैरत कर रहा था कि इस टाइम पे ये लड़की यहाँ बीच रोड पे खड़ी हुई है। तो अदील ने गाड़ी को ब्रेक दबाया, गाड़ी हल्की। जब गाड़ी रुकी तो वो लड़की अदील के पास करीब आई। उसने कहा कि उसने पहले नॉक किया दरवाजे को। अदील ने अदील से अदील ने नीचे किया। अदील ने इतना नीचे किया कि उसको वो हाथ ना लगा सके। और उसने अदील से कहा कि तुम्हारे पास लाइटर होगा। तो अदील ने मना कर दिया बगैर कुछ रुकता सोचता नहीं। अदील ने डायरेक्ट मना कर दिया और वो लड़की भी कोई रुकी नहीं। लड़की पलटी और चली गई। जब अदील ने गाड़ी स्टार्ट की, अदील थोड़ा सा ही आगे किया तो वो लड़की 5 सेकंड में ही गायब हो गई। अदील की और हालत खराब हुई, लेकिन अदील चलता रहा। अब हुआ ये कि जब अदील
ऊपर चढ़ा फ्लाईओवर पे। आपको जैसे पता है ना, फ्लाईओवर पे कोई गली होती है, ना कॉर्नर होता है, ना शॉप होता है, ना कोई स्ट्रीट होती है। तो वो अदील उसी उसमें ही सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की 5 सेकंड के अंदर ही गायब हो गई। फिर फ्लाईओवर ख़त्म होने ही वाला था कि अदील को फिर वही लड़की नज़र आई जो कि रेड एंड पे खड़ी हुई थी और अदील को जो है वो देख रही थी, घूर रही थी। और उसकी अदील बताते हैं कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था कि आपको ना तो उसमें कोई इमोशन नज़र आएगा, ना किसी चीज़ का कोई वो नज़र आएगा कि जैसे आप अगर कहें कि गुस्सा हो, खुश हो, कुछ हो, बिल्कुल एक स्टेबल फेस, स्टिल फेस। और जैसे ही अदील उसके पास से गुजरा तो अदील ने ये महसूस किया कि उसकी बैक साइड पे जो गाड़ी की जो पीछे वाली जो सीट है वो हिलने लगी। मतलब इसको कुछ आवाज़ आने लगी रस्टिंग की, कि जैसे कोई सीट बदल रहा हो या कोई हिल रहा हो। तो अदील ने मिरर में देखा आगे से, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आया। तो अदील जल्दी जल्दी तेज़ चलाकर, जो कि 80 और 110 की स्पीड से तेज़ चला के अदील घर पे पहुंचा अपने। और इतने में गार्ड बैठा हुआ था। अदील ने गार्ड को बुलाया। अदील ने कहा कि मेरी गाड़ी में देखो कोई बैठा हुआ है क्या पीछे। तो गार्ड ने टॉर्च मार के देखी। तो वो गार्ड ने कहा कि क्या हुआ साहब, आपने कुछ देख लिया है क्या आते हुए। अदील ने लेकिन गार्ड को बताया नहीं। अदील ऊपर चला गया सीधा। और अगले दिन, कुछ दिनों के बाद, अदील ने दोबारा फैसले किया मैं दोबारा जाऊंगा, उसी जगह से एक रिस्क ले लेता हूँ। मुझे लेट हो रहा है तो मैं उसी जगह से चला जाता हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वही वक्त, वही सारी चीज़ें। अब हुआ ये कि जब अदील जा रहा था तो उसकी जो मोबाइल की जो टॉर्च थी वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। हालांकि उसका जो मोबाइल था वो लॉक था, और लॉक में कभी भी जो है वो अपना टॉर्च की जो है लाइट ऑन नहीं होती। और स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो भी यही आ रहा था कि अपनी फ्लैश लाइट ऑफ करें। अदील बड़ा हैरान हुआ इस चीज़ से, फिर वो घबराया। लेकिन आखिर में अदील ने यही फैसला किया कि अब वो उस फ्लाईओवर से नहीं गुजरेगा कभी भी। और वो आज भी अदील यही सोचता है कि यार लेटर्स तो ठीक है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान आपसे लेटर पूछे और 5 सेकंड के बाद बिल्कुल ही गायब हो जाए, एकदम ही गायब हो जाए। ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन अदील को वो आज तक समझ में नहीं आई वो चीज़ कि हुई क्या, और वो कैसे 400 मीटर आगे कैसे पहुंच गई। 5 सेकंड के बाद गायब हुई और आगे वही लड़की नजर आ रही है। हैरत की बात है। कभी कभी कराची में लोग वो गायब नहीं होते, वहाँ चीज़ें नज़र नहीं आती लेकिन महसूस होती हैं। बस यही एक बात इस शहर को हमेशा जिंदा रखती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काकड़ और आप देख रहे हैं काकड़ मिस्ट्री टेल्स। ये वाकई अदील नामी एक शख्स ने हमारे साथ शेयर किया, और उसका ये जो एक्सपीरियंस था वो यही था कि फ्लकार साफ एक जाने मानी रास्ता है जहाँ पे बहुत लोगों को बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। क्या वो चाहे वो इंसान की शक्ल में हो या
कुछ और हो, लेकिन बहुत से वाक़यात वहाँ पर हो चुके हैं। और उनमें से एक अदील भी है जिन्होंने ये वाक़या हमसे शेयर किया और उन्होंने ये चीज़ फेस की। अगर वाक़या पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा रात के सफ़र से मोहतात रहें। मैं बार बार कहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी यही चीज़ें फेस करना पड़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो, अगले वाक़यात के साथ फिर हाजिर होऊंगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।